नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, कल हमने उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2024 के रिवीजन की क्लास स्टार्ट की थी, जिसमें हम पिछले एक साल के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। दोस्तों, जो हाल ही में आपके एग्ज़ाम होने हैं, RO मेंस, PCS मेंस और दोस्तों उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर, इन सभी एग्ज़ाम को देखते हुए ये सीरीज स्टार्ट की गई है। दोस्तों, जो हमने पहला पार्ट किया, अगर आपने वह पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें सभी क्वेश्चंस दोस्तों इम्पोर्टेंट हैं। आज की भी इस क्लास में सभी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और जो हमारा नया चैनल है उत्तराखंड उत्कर्ष, उसे ज़रूर दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा, बताना है भारत की मेजबानी में संयुक्त राष्ट्र फर्म ऑन फॉरेस्ट का 3 दिवसीय सम्मेलन 26 अक्टूबर 2023 को उत्तराखंड में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों देहरादून में। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। आपको याद रखना है कि देहरादून में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र फर्म ऑन फॉरेस्ट का 3 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। फ्रेंड्स, देहरादून के FRI में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें 40 देश और 20 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 70 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और दोस्तों, जंगल से संबंधित जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर इस सम्मेलन में चर्चा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि किस संस्था की सहायता से देहरादून में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की इमारत का निर्माण किया गया? तो दोस्तों, इस इमारत का निर्माण जो किया गया है, तो वह आपका वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की सहायता से किया गया। सही आंसर है ऑप्शन वी। ठीक है, कहाँ किया गया? तो दोस्तों देहरादून में किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नीति आयोग द्वारा 30 सितंबर 2023 को उत्तराखंड के किस विकास खंड को आकांक्षी विकास खंड घोषित किया गया? तो दोस्तों, नीति आयोग के द्वारा 30 सितंबर 2023 को जो आकांक्षी विकास खंड घोषित किया गया, तो वह आपका कपकोट को किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, 30 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम दिल्ली से देश के आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह का वर्चुअल शुभारंभ किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की परंपरागत फसलों एवं भोजन के उत्सव गणभोज दिवस को कब मनाया गया? दोस्तों, गणभोज दिवस ये जो मनाया गया आपका 7 अक्टूबर को मनाया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो गणभोज दिवस प्रतिवर्ष दोस्तों 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा क्यों मनाया जाता है? तो यह दोस्तों नई पीढ़ी परंपरागत मोटे अनाजों से बनने वाले भोजन को जाने और अपने थाली का हिस्सा बनाए। ठीक है, इस उद्देश्य से दोस्तों इस दिवस को मनाया जाता है। इस दिवस को दोस्तों हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, कब शुरू किया गया? तो दोस्तों 2021 में इसे शुरू किया गया। मतलब 2021 से दोस्तों गणभोज दिवस प्रतिवर्ष 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, और हाल ही में दोस्तों यह मनाया गया। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस जिले को स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है आपका हरिद्वार को। ठीक है, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट को स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, राज्य सरकार द्वारा हरिद्वार को ODF प्लस श्रेणी में राज्य में पहला पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ODF प्लस श्रेणी में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है, तो दोस्तों चौथा स्थान है। मतलब दोस्तों खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? तो दोस्तों चौथा राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किन 2 नृत्यों को 12 अक्टूबर 2023 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया? फ्रेंड्स, उत्तराखंड के 2 नृत्य हैं जिन्हें 12 अक्टूबर 2023 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। ये 2 नृत्य हैं दोस्तों, छोलिया नृत्य व झोड़ा नृत्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों।
फ्रेंड्स 12 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ आगमन पर एक साथ हजारों कलाकारों ने ढोल दमाऊ की थाप पर उत्तराखंड में नृत्य किया, जिस कारण इन दोनों नृत्यों को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने सर्टिफिकेट देकर भी सम्मानित किया है। क्योंकि दोस्तों, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर इतने सारे कलाकारों ने एक साथ प्रदर्शन किया था, जिस कारण इसे दोस्तों वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथा राष्ट्रीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय EMRS सांस्कृतिक, साहित्यिक और कला उत्सव 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों इसका जो उद्घाटन किया है तो वह अर्जुन मुंडा इनके द्वारा किया गया। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, अर्जुन मुंडा यह दोस्तों केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री रहे हैं, ठीक है, जिनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। डिटेल को जानेंगे तो दोस्तों राष्ट्रीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय आदिवासी छात्र छात्राओं को विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखाने का एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करता है, जिसके लिए देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में इस उत्सव का आयोजन किया गया था। तो सीधा आपको याद रखना है कि ये जो दोस्तों सम्मेलन था इसका आयोजन कहाँ किया गया था? देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट है, देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इस संग्रहालय का उद्घाटन जो किया गया तो वह आपका मसूरी देहरादून में किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड के पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने विश्व पर्यावरण दिवस उत्तराखंड के पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने विश्व पर्यटन दिवस 2023 के अवसर पर उत्तराखंड के मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी मानचित्र संग्रहालय का उद्घाटन किया। दोस्तों साथ ही इस संग्रहालय में प्रसिद्ध गणितज्ञ राधानाथ सिकंदर और पंडित नैन सिंह रावत को भी समर्पित किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा 27 सितंबर को दोस्तों आपका विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष सैलकू महोत्सव राज्य के किस जनपद में मनाया जाता है? तो दोस्तों सैलकू महोत्सव यह है राज्य के उत्तरकाशी जनपद में मनाया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट बैंकिंग शुरू करने वाला राज्य का पहला नगरीय सहकारी बैंक कौन सा है? तो यह है दोस्तों पूर्वांचल बैंक। पूर्वांचल बैंक ये दोस्तों राज्य का पहला नगरीय सहकारी बैंक है जिसने इंटरनेट बैंकिंग सेवा शुरू की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पॉलीथीन कचरा बैंक स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ये बना है दोस्तों अपना उत्तराखंड। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन बनेगा कि पॉलीथीन कचरा बैंक किस राज्य में स्थापित की गई? तो ये की गई है दोस्तों उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, 25 सितंबर 2023 को उत्तराखंड में देहरादून कैंट बोर्ड ने देश के पहले 3 पॉलीथीन अपशिष्ट बैंकों का शुभारंभ किया। इन बैंकों में दोस्तों 2 बैंक गढ़ी कैंट में और दोस्तों 1 बैंक जो है तो वह आपकी प्रेम नगर में स्थापित की गई है। ठीक है, तो दोनों प्लेस आप याद रखिएगा, गढ़ी कैंट और प्रेम नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला घरेलू मशरूम उत्पादन केंद्र किस राज्य में खोला गया? तो देश का पहला घरेलू मशरूम उत्पादन केंद्र यह फ्रेंड्स उत्तराखंड राज्य में खोला गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों उत्तराखंड के कड़वाश्रम में मशरूम गर्ल व उत्तराखंड मशरूम ब्रांड एम्बेसडर दिव्या रावत और केंद्रीय मंत्री नारायण हराने ने दोस्तों इस परियोजना का शुभारंभ किया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस मशरूम सेंटर में गैनोडर्मा नामक मशरूम तैयार की जाएगी। जो गैनोडर्मा मशरूम है यह दोस्तों विदेशों में ही उत्पादित की जाती है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस जिले की दिव्या नेगी ने राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया?
तो दोस्तों पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली हैं दिव्या नेगी, जिन्होंने राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया है। फ्रेंड्स टिहरी गढ़वाल की रहने वाली हैं दिव्या नेगी, ठीक है, जिनके द्वारा राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया गया। ठीक है दोस्तों, इस महोत्सव का उद्देश्य देश के युवाओं की आवाज़ सुनना है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उत्तराखंड में तीसरा पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों पिथौरागढ़ में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पिथौरागढ़ में दोस्तों राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उत्तराखंड में तीसरा पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है कि दुनिया की सबसे छोटी तितली ग्रास ज्वेल उत्तराखंड के किस जनपद में पाई गई? तो दोस्तों दुनिया की सबसे छोटी तितली है ग्रास ज्वेल, जो पिथौरागढ़ जनपद में खोजी गई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। डिटेल जानेंगे दोस्तों कि बटरफ्लाई काउंट सीजन 4 के दौरान पिथौरागढ़ में दुनिया की सबसे छोटी तितली ग्रास ज्वेल मिली। इसके अलावा भारत में मिलने वाली सबसे बड़ी तितली है गोल्डन वर्ल्ड विंग, ठीक है, वह भी दोस्तों पिथौरागढ़ से ही मिली। अगला प्रश्न है कि देश का 7वां वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन राज्य में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों ऑप्शन ए काशीपुर में। काशीपुर के IIM में वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, ठीक है, और यह दोस्तों देश का 7वां सम्मेलन है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मुनस्यारी और नंदा नगर को राज्य सरकार द्वारा नगर पंचायत का दर्जा दिया गया। नंदा नगर किस जनपद में है? तो दोस्तों नंदा नगर जो है तो वह आपका चमोली जनपद में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है, जो मुनस्यारी है तो वह दोस्तों पिथौरागढ़ में स्थित है और नंदा नगर जो है तो यह दोस्तों चमोली में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, राज्य में कहाँ 8 से 9 दिसंबर 2023 के मध्य ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों देहरादून में, ठीक है, तो देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने राज्य में कहाँ दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो ये किया गया था दोस्तों रुद्रपुर में, ठीक है, रुद्रपुर में दोस्तों महेंद्र नाथ पांडे के द्वारा दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश के उच्च हिमालय क्षेत्र में किसकी सहायता से वेदर स्टेशन स्थापित किए गए? तो दोस्तों ये किए गए हैं आपके IIT रुड़की की सहायता से। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 6 जून को चपेड़ो शहीद मेले को राजकीय मेला घोषित किया। यह आयोजित होता है, तो ये होता है दोस्तों आपका ऑप्शन बी थराली में, ठीक है, तो थराली में दोस्तों इसका आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वित्त वर्ष 2022-23 में होम स्टे योजना के तहत सर्वाधिक पंजीकरण किस जनपद में किए गए? तो ये किए गए हैं दोस्तों आपके नैनीताल में, ठीक है, तो नैनीताल में 2022-23 में होम स्टे योजना के तहत सर्वाधिक पंजीकरण किए गए, ठीक है। दोस्तों होम स्टे योजना की बात करेंगे तो ये शुरू जो हुई तो यह आपकी 20 अप्रैल 2018 को शुरू हुई है। 23वां क्वेश्चन है, राज्य में कब पहली बार भौगोलिक सांकेतांक महोत्सव आयोजित किया गया? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 17 नवंबर 2023 को। 17 नवंबर 2023 को दोस्तों राज्य में पहली बार भौगोलिक सांकेतांक महोत्सव आयोजित किया गया है। फ्रेंड्स स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए पहली बार उत्तराखंड में 7 से 21 नवंबर तक भौगोलिक सांकेतांक महोत्सव आयोजित किया, जिसमें दोस्तों प्रदेश के 18 उत्पादों को एक साथ GI टैग मिला, ठीक है। इससे पहले दोस्तों 9 GI टैग उत्पाद थे, ये भी आप याद रखेगा। अगला प्रश्न है कि देश का पहला रोपवे विनिर्माण राज्य कौन बना? ठीक है, तो दोस्तों
रोपवे विनिर्माण करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुसिया कटोली तहसील का नाम बाबा नीम करोली के नाम पर श्री कैंची धाम रखने की घोषणा की गई। यह तहसील किस जनपद में स्थित है? दोस्तों कुसिया कटोली तहसील यह नैनीताल में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, इस तहसील का नाम अब चेंज किया जाएगा और नया नाम है बाबा नीम करोली तहसील। ठीक है दोस्तों, बाबा नीम करोली ने अपने दोस्त पूर्णानंद के साथ मिलकर 15 जून 1964 में कैंची धाम आश्रम की स्थापना की। यहाँ प्रत्येक वर्ष 15 जून को विशाल मेले का आयोजन भी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवीधुरा में आयोजित होने वाला बराही बगवाल मेले को राजकीय मेला किस वर्ष घोषित किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों 2022 को। ठीक है, तो राजकीय मेले आप याद रखिएगा जिन्हें राजकीय मेला घोषित किया गया था। ठीक है, तो देवीधुरा में आयोजित किया जाता है बराही बगवाल, जिसे दोस्तों राजकीय मेला घोषित किया है पुष्कर सिंह धामी जी ने। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रथम हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र का 2023 में कहाँ लोकार्पण किया? तो ये क्या है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, देहरादून में। ठीक है, तो देहरादून में प्रथम हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र का लोकार्पण किया गया है। अगला प्रश्न है कि क्यूएस रैंकिंग में जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय की 2023 में क्या रैंक रही? तो ये रही है दोस्तों 310। ऑप्शन सी राइट रहेगा, सॉरी ऑप्शन बी 361। ठीक है, तो 361 दोस्तों रैंक रही है जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय की 2023 में। ठीक है दोस्तों, विश्व के 400 अग्रणी कृषि संस्थाओं की सूची में गोविंद बल्लभ पंत की कृषि विश्वविद्यालय को 361वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हाल ही में राज्य आंदोलनकारी को राज्य सरकार की नौकरी में कितने फीसदी क्षितिज आरक्षण देने की घोषणा की गई? तो ये की गई है दोस्तों ऑप्शन सी 10%। ठीक है, तो जो राज्य आंदोलनकारी हैं उन्हें दोस्तों क्षितिज आरक्षण जो दिया जाएगा तो वह 10% दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन चौबटिया उत्तराखंड में 24 जून 2023 को आयोजित किया गया? तो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी मालदीव। ठीक है, तो मालदीव और भारत के मध्य दोस्तों आपका एक्वेरिन संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है और दोस्तों 2023 में यह चौबटिया में आयोजित किया गया था। चौबटिया कहाँ स्थित है आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति को कब मंजूरी दी गई? तो उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति इसे जो मंजूरी दी गई तो वह दोस्तों 16 मार्च 2023 को दी गई है। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा प्रथम पर्यटन नीति 2001 में जारी की गई, जबकि वर्तमान में 2018 की जो पर्यटन नीति थी उसे दोस्तों चेंज किया गया, ये याद रखिएगा। और दोस्तों तीसरी जो पर्यटन नीति लाई गई तो वह 16 मार्च 2023 को लाई गई। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कब चली? तो उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ये चली दोस्तों 25 मई 2023 को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने हेतु किस जनपद में एम्स का उपकेंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर में दोस्तों एम्स का एक उपकेंद्र स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रदेश में किस योग और साहसिक पर्यटन की राजधानी के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई? तो ये की गई है दोस्तों ऑप्शन डी बी, ए और बी दोनों। ठीक है, तो हरिद्वार और श्रीनगर ऋषिकेश इन दोनों को दोस्तों योग और साहसिक पर्यटन की राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा।
अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा 27 मार्च 2023 को राज्य के किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित किया गया। तो दोस्तों राष्ट्रीय महत्व का जो स्मारक घोषित किया गया है तब है तुंगनाथ को किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास जिसमें हमने 36 क्वेश्चन को पढ़ा। ठीक है, आज का आपका होमवर्क है कि उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति को कब मंजूरी दी गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है, साथ में बताना है दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और ये जरूर बताइएगा दोस्तों आप कमेंट करके कि आपको यह क्लास कैसी लगी है। ठीक है, जो नए एग्जाम होंगे दोस्तों आने वाले दिनों में तो उन सभी के लिए ये हमारी रिवीजन क्लास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।